नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका शिव सर और शीतल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथ का अनुपात और समानुपात पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं अनुपात, रेशियो क्या है। मान लीजिए कि एक बॉल है, ये एक क्या है, बॉल है। ठीक है, एक बड़ा बॉल है जो 100 रुपया में मिलता है। आपको कितना रुपया मिलता है? 100 रुपया मिलता है। और एक छोटा बॉल है, एक छोटा बॉल है, ये आपको 20 रुपया में मिलता है। कितना रुपये मिलता है? 20 रुपये। एक बॉल 100 रुपया हो गया, एक बॉल 20 रुपया हो गया। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि ये छोटा बॉल जो है, छोटा बॉल में कितना गुना करेंगे कि बड़ा बॉल आएगा, या बड़ा बॉल छोटे बॉल का कितना गुना है। ठीक है, तो कितना गुना, कितना गुना, ठीक है, बड़ा बॉल छोटा बॉल से कितना गुना ज़्यादा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 गुना। क्या कह सकते हैं? 5 गुना। ये कितना गुना ही अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपात। ओके, कितना गुना ही अनुपात कहलाता है। या हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ये 100 रुपया वाला और 20 रुपया वाला बीच में भाग दे देंगे। क्या देंगे? भाग। जैसे 100 रुपया इधर भागा 20 रुपया इधर। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है दोनों के बीच, यही अनुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा। ठीक है, यानी पहली संख्या को दूसरी संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? अनुपात में कहलाएगा। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए दो चीज़ें होती है। पहला चीज क्या होता है? अनुपात जो है दो राशियों के बीच निकाला जाता है। दो राशियों के बीच निकाला जाता है। दो से अधिक भी हो सकता है, या दो से अधिक, दो से अधिक। ओके, दो राशि के बीच निकालेंगे या दो से अधिक राशि के बीच निकालेंगे। दूसरा है राशियों का मात्रक। राशियों का मात्रक, इसको बोल सकते हैं यूनिट। क्या बोलेंगे? यूनिट समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, अगर समान होगा तभी हम लोग अनुपात निकाल पाएंगे। अगर समान नहीं होगा तो अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे लेते हैं ए इक्वल टू है 5 रुपया और बी इक्वल टू है 10 किलो। ओके, दूसरा कंडीशन है ए इक्वल टू है 10 रुपया और बी इक्वल टू है 20 रुपया। ठीक है, अब किस कंडीशन में अनुपात निकलेगा? इस कंडीशन में निकलेगा कि इस कंडीशन में निकलेगा? तो सबसे पहले बात, दो राशि का बीच निकाल रहे हैं, सही बात है। अब इसका मात्रक देखेंगे। मात्रक, ये इसका रुपया है और इसका किलो है, दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग है, तो इसका हम लोग अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। अब इसमें आएंगे, ए और बी दो राशि है और दोनों का मात्रक जो है रुपया रुपया है, तो इसका हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अनुपात कैसे निकलेगा? एक तीसरा भी हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ए यहाँ पर है 100 पैसे और बी क्या है? 20 रुपया। अब दोनों का अनुपात निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसका मात्रक है पैसा, इसका मात्रक है रुपया।
तो हम लोग चाहेंगे पैसा को रुपये में बदल सकते हैं या रुपया को पैसा में बदल सकते हैं। तो इसका हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं, बशर्ते दोनों को सेम करना पड़ेगा। या तो इसको आप पैसा कर दीजिए रुपया को, या पैसा को रुपया कर दीजिए, ठीक है। अनुपात को हम लोग दो बिंदु से डिनोट करते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। या इसको हम लोग बट्टा से भी डिनोट कर सकते हैं, बट्टा, ठीक है। कैसे होगा, जैसे ए अनुपात बी, इसको क्या पढ़ेंगे, ए अनुपात बी, तो इसको हम लोग ए बटा बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए 4 क्वेश्चन है, चारों का हम लोग अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। 2 दर्जन का 36 से, पहला सॉल्यूशन, पहला है 2 दर्जन, 2 दर्जन का 36 से, मतलब अनुपात 36, ठीक है। अनुपात 36, 2 गुना, दर्जन को बदलना पड़ेगा संख्या में, ठीक है। तो दर्जन इक्वल टू होता है 12, तो 2 दर्जन मतलब 2 गुना 12, अनुपात का अनुपात हो जाएगा 36। ओके, अभी काटेंगे, अनुपात के पहले अनुपात के बाद कटता है, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो क्या हो गया, 2 एकम 2, अनुपात 3, आंसर हो गया। ओके, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, कितना है, 20 मीटर, कितना है, 20 मीटर अनुपात 30 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर बदल देंगे, या सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि बड़ा से छोटा जानना आसान होता है। 20 मीटर, 20 गुना मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 20 गुना 100 सेंटीमीटर अनुपात 30 सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर साफ हो गया, 0 0 साफ हो गया, अब कुछ नहीं होगा, तो 200 अनुपात 3 आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2 घंटा का 40 मिनट से, तो लिखेंगे 2 घंटा अनुपात 40 मिनट। ओके, घंटा को बदलेंगे मिनट में, तो 2 गुना 60 मिनट हो जाएगा, 2 गुना 60 मिनट अनुपात 40 मिनट। ओके, पहले मिनट मिनट साफ, 0 0 साफ हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अरे 2 1 जा 2, 2 3 जा, यानी 3, उधर कुछ बचा नहीं, 3 अनुपात 1, ठीक है। तो एक चौथा नंबर देखते हैं, 351 को 9 से, 351 अनुपात 9, ठीक है। अगर 9 का पहाड़ हम 351 आता, हम लोग काटेंगे, आता है 3 9 तिया 27, 8 बच गया, 9 कहाँ से आ गया, 9 एकम 9, 9 तिया 27 बच गया 8, 9 9 81, हो गया 39 अनुपात 1 आंसर। ओके, समानुपात, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, सम प्लस अनुपात, सम प्लस अनुपात, अगर अनुपात बराबर हो, अगर अनुपात बराबर हो, कैसे बराबर होगा, 4 राशियों में यदि पहला और दूसरा का अनुपात, पहला और दूसरा का अनुपात तीसरा और चौथा का अनुपात के बराबर हो, तो वह समानुपात कहलाता है। जैसे ए अनुपात बी निकाल लिए और सी अनुपात डी निकाल लिए, अगर दोनों बराबर हो, दोनों क्या हो, बराबर हो, तो समानुपात में कहलाएगा, ठीक है। ये समानुपात का साइन हो गया, किसका साइन हो गया, समानुपात का, समानुपात, समानुपात की जगह बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। समानुपात की जगह बराबर भी लिख सकते हैं। क्या ये समानुपाती है, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रथम 2, पहला 2 लेंगे और अंतिम वाला 2 लेंगे, ठीक है। पहला 2 का अनुपात निकालते हैं, 4 अनुपात 6, ठीक है। काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी ये 2 अनुपात 3 आ गया। ओके, अब दूसरा लेते हैं, 10 अनुपात 15, 5 का भाड़ा में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी ये हो गया 2 अनुपात 3, देखो दोनों बराबर आ गया, दोनों का वैल्यू क्या आ गया, बराबर आ गया, तो ये समानुपात है। अगर बराबर नहीं आता तो समानुपात नहीं होता, ठीक है। इसको देखते हैं, ये फर्स्ट 2 लेंगे, 15 अनुपात 20, 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो ये हो गया 3 अनुपात 4। अब फिर ये 2 लेते हैं,
30:50, 0 0 फिनिश, तो ये 3:5। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो समानुपात नहीं होगा। बराबर रहेगा तो समानुपात होगा, बराबर नहीं रहेगा तो समानुपात नहीं होगा। ठीक है। मान लीजिए कि चार राशि है ए बी सी डी, ठीक है, ये समानुपात में है, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसको इस तरह लिखा जाता है, ए बटा बी, इसको बराबर लिखेंगे सी बटा डी। ठीक है। इसको हम लोग क्रॉस भी कर सकते हैं, इसको हम लोग क्रॉस भी कर सकते हैं, ए इंटू डी और बी इंटू सी। अगर यहाँ से हमको अगर ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो ए इक्वल टू बी इंटू सी बटा डी। ठीक है। अगर यहाँ से डी का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, ए को इधर भाग लगा देंगे, बी इंटू सी बटा ए। ठीक है। उसी प्रकार अगर हमको सी का वैल्यू निकालना रहेगा तो सी इक्वल टू ए इंटू डी, बी को भाग लगा देंगे। ठीक है। अगर उसी तरह हमको बी निकालना है, क्या निकालना है, बी, तो ए इंटू डी उधर है और ये जाएगा सी उधर, तो डिवाइडेड हो जाएगा। आने को बात है कि चार राशियां हैं, चार राशियां में हम लोग तीन अगर दिया रहेगा तो चौथा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। क्रॉस करके इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके। ठीक है। अगर ए अनुपात बी हो, ठीक है, और यही बी का कोई तीसरा सी से अनुपात दिया हो और ए और बी का अनुपात बी और सी के अनुपात के बराबर हो, तो हम लोग इस तरह इसको लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें ए कहलाएगा प्रथम समानुपाती, बी कहलाएगा द्वितीय समानुपाती और सी कहलाएगा तृतीय समानुपाती। ठीक है। तो हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं, प्रथम समानुपाती ए इक्वल टू बी स्क्वायर बटा सी, द्वितीय समानुपाती बी इक्वल टू रूट अंडर ए सी और तृतीय समानुपाती सी इक्वल टू बी स्क्वायर बटा ए। अगर फॉर्मूला आपको याद न रहे तो आप इस तरह बना सकते हो, जैसे ये बटा बी मूल लिख सकते हैं और बी बटा सी। ठीक है। कैचे क्रॉस करेंगे, ए इंटू सी और बी इंटू बी, बी स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ये निकालना है हमको तो बी स्क्वायर बटा सी हो जाएगा। अगर सी निकालना है तो बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। अगर बी निकालना है तो ये स्क्वायर जाएगा इधर, रूट बनेगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है। हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बन जाएगा इसी तरह। ओके। तो अनुपात और समानुपात का हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए। ठीक है। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम लोग आगे आने वाले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको जीरो से हीरो ज़रूर बनाऊँगा। तब तक बाय बाय।